Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study the third chapter of class 7 science, that is fiber to fabric. फाइबर का मतलब होता है रेसे जैसे तंतु और फैब्रिक होता है क्लोथ्स कपड़ा. तो in class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silks obtained from animals. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं हमको प्लांट से मिलते हैं और कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं. तो वुल और सिल्क जो है वो हमको एनिमल से मिलते हैं. तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप्स और याक. जो वुल होता है वो हमको कैसे मिलता है, जो सीप और याक की बॉडी पे जो हेयर होते हैं उसको फ्लीस कहते हैं, उससे हमको वुल मिलता है. तो सीप फाइबर्स कम फ्रॉम कोक एंड सिल्क जो फाइबर होता है वो कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. जो सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क मोथ होते हैं, उनके कोकून से सिल्क फाइबर मिलता है. तो क्या ये जो वुल देने वाले एनिमल हैं उनकी कौन सी बॉडी पार्ट से हमको वुल मिलता है और कैसे इन वुल को वुलन यान, जो इन फाइबर को वुलन यान में कन्वर्ट किया जाता है जो मार्केट से हम लेते हैं. और ये जो सिल्क है, सिल्क जो है वो सिल्क के जो फाइबर है वो कैसे उनसे सिल्क के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं. तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से. तो वुल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वुल जो है हमको मिलता है सीप से, गोट से, याक से और दूसरे भी एनिमल्स से. तो ये जो वुल देने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे बहुत ही सारे हेयर्स होते हैं, एक पूरा लेयर कोट होता है, थिक कोट होता है हेयर का. तो इस हेयर का क्या यूज़ होता है, क्या काम होता है इन एनिमल्स की बॉडी पे. हेयर जो है ना वो ट्रैप करते हैं एयर को, और एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का. तो ये जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होती है. तो इस हेयर का, ये फ्लीस का जो एनिमल्स की बॉडी पे होते हैं इनका यही काम होता है, इसलिए इनसे वुल बनाया जाता है, ये इन हेयरी फाइबर से. फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी बॉडी में जो हेयर है, स्किन पे जो हेयर है और हमारे हेड के ऊपर जो हेयर है उसमें कुछ डिफरेंस है. तो उनकी टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है, उसकी साइज़ में भी डिफरेंस होता है. तो सेम लाइक दैट जो सीप्स की बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकंड होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. तो इसमें भी टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर जो होता है वो बहुत ही रूखा और थोड़े मोटे से होते हैं, और जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है जो स्किन के क्लोज होता है, तो उनको ही वुल बनाने के लिए, इन्हीं फाइबर को वुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. कुछ जो ब्रीड्स होती हैं सीप्स की उनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही पाया जाता है. तो ये जो सीप्स होती हैं जिसमें फाइन अंडर हेयर पाया जाता है उन पेरेंट को स्पेशली चूज़ किया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. उनसे जो उनका ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें भी ये सॉफ्ट अंडर हेयर ही आएगा. ये जो क्वालिटी है उनके अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, वो उनके ऑफस्प्रिंग में भी आएगा. इसलिए तो ये जो प्रोसेस है सिलेक्ट करने का पेरेंट्स को, जिनसे ये सॉफ्ट फाइन हेयर हमें मिल सके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. तो एनिमल दैट यील्ड वुल, जो एनिमल्स हमको वुल देते हैं तो बहुत सारे ही उसके डिफरेंट नस्ल हैं, ब्रीड है. हमारी कंट्री में अलग अलग शीप्स की जो है वो नस्ल पाई जाती हैं. तो जो फ्लीस है सीप का, जो सीप्स के बाल हैं वो ही सिर्फ सोर्स नहीं है वुल बनाने के लिए, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके फ्लीस को वुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन मार्केट में जो हमें अवेलेबल होता है जो वुल, वो बेसिकली सीप के फ्लीस से ही बनाया जाता है. और याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक से जो वुल बनता है, याक के फ्लीस से जो वुल बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है तिब्बत एंड लद्दाख में. उसके बाद मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. ये जो अंगोरा गोट्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. और इनके जो फर है उनसे जो मोहेर फर ऑब्टेन किया जाता है फाइबर, और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. गोट के हेयर से भी वुल ऑब्टेन किया जाता है, वुल बनाया जाता है. जैसे अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट, ये जो कश्मीरी गोट हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं, वो कश्मीरी गोट जो है उनके जो अंडर फर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. उनसे वुल बनाकर उससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं. कश्मीर की बहुत ही फेमस ये शॉल है पश्मीना शॉल.
उसके बाद द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वुल। ये जो कैमल के बॉडी पे जो फर होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है वुल बनाने के लिए। तो इन कैमल की जो बॉडी के फर से जो वुल बनता है वो बहुत ही मतलब वो भी सॉफ्ट और थोड़ा वार्म होता है। तो इनके जो फाइन हेयर होते हैं कैमल को, उससे वुल बनाकर उससे फैब्रिक बनाया जाता है और उससे कोट, जैकेट, स्कर्ट, स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जो हम आपको स्क्रैप बुक बनाना है और कुछ यहाँ पर भी इंडिया के मैप बनाने हैं। उसमें कौन कौन से स्टेट में कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन से नस्ल पाए जाते हैं सीप्स के या फिर वुल देने वाले एनिमल्स के, वो आपको बताना है। फिर फ्रॉम फाइबर टू वुल। For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Wool लेने के लिए एनिमल्स को, जो शीप्स हैं, उसको रियर्ड किया जाता है, उनको पाला जाता है। उसके बाद उनके हेयर को कट किया जाता है और प्रोसेस्ड करके उसको फिर वुल में कन्वर्ट किया जाता है। तो लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन फ्लीस से, एनिमल के जो फ्लीस है उससे फाइबर बनाकर उसे कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मतलब क्या होता है? पालना। और ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक पेरेंट, जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना, वो ब्रीडिंग होता है। तो इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजरात, ये सारे स्टेट्स हैं इंडिया की जहाँ पे मोस्टली ये वुल देने वाले एनिमल्स को रियर किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ बुक में हमें बता रहे हैं कि जो सेफर्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, अपने वो सीप्स के झुंड को लेकर बाहर चराने के लिए निकलते हैं। और सीप्स क्या है? वो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स के लीफ और प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। और बाहर चराने के अलावा जो ये रियरर हैं वो उनको प्लांट्स पार्ट के अलावा भी एक मिक्सचर खिलाते हैं जिसमें पल्सेस होते हैं, कॉर्न होते हैं, ज्वार होता है, ऑयल केक होता है। ऑयल केक क्या होता है? जो भी सीड में से ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको ऑयल केक कहते हैं। और कुछ मिनरल्स भी इस मिक्सचर में ऐड किया जाता है। और विंटर में क्या है? सीप्स आर केप्ड इंडोर। विंटर में ये सीप्स को बाहर चराने के लिए नहीं ले जाते, उनको वो इंडोर ही रखते हैं और खिलाते हैं लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर जैसे चारा वगैरह खिलाया जाता है। सीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। हमारी कंट्री में सीप्स को बहुत सारे स्टेट्स में पाले जाते हैं वुल के लिए। ये भी लोगों का एक ऑक्यूपेशन होता है। तो यहाँ एक टेबल दिया गया है जहाँ पर वुल के ब्रीड्स के नेम दिए गए हैं और उनसे कैसी क्वालिटी के वुल मिलते हैं और कौन से इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जहाँ वो पाए जाते हैं, ये दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं। फिर सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वुल इन लार्ज क्वांटिटी। तो कुछ ऐसी नस्ल होती हैं सीप की, कुछ ब्रीड्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी पे उनके हेयर होते हैं और ये गुड क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के वुल देते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। बेसिकली जो सीप्स हैं ना वो 1 किलो से 3 किलो तक का वुल दे देते हैं। और फिर जो ये रियरर है, फिर उनके पेरेंट्स को जैसे सिलेक्ट किया जाता है और उससे सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है। जैसे जो सॉफ्ट अंडर हेयर वाले, जो फाइबर्स वाले जो सीप्स हैं, उनसे रिप्रोड्यूस किया जाता है वैसे ही कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग को। तो वंस द रियर्ड सीप्स हैव डेवलप्ड अ थीक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब शीप्स जो पाले गए हैं उनकी बॉडी पे जब थीक लेयर ऑफ हेयर हो जाते हैं तब फिर उनके हेयर को कट कर लिया जाता है वुल बनाने के लिए। तो अब ये जो प्रोसेसिंग है फाइबर इनटू वुल, फाइबर से कैसे वुल बनाना है, ये भी, इसमें भी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शीप्स की बॉडी पे जो हेयर है उनको एक स्किन की जो आउटर लेयर है, स्किन की पतली वाली जो लेयर है, उसके साथ ही निकाल लिया जाता है। और इसको निकालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वही मशीन यूज़ करते हैं जो बार्बर यूज़ करते हैं, लाइक ट्रिमिंग है, अस्तूरा है, ये सब ये यूज़ करके निकाला जाता है। अब ये जो हेयर निकालने का जो काम है वो हॉट सीज़न में, हॉट वेदर में किया जाता है, लाइक समर में किया जाता है, जिससे कि ये जो शीप है वो सर्वाइव कर सके विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो फिर जब तक नेक्स्ट विंटर आता है तब तक उनकी बॉडी पे ये हेयर ग्रो हो जाते हैं।
और फिर वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद ये जो वुलन फाइबर है उनको प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न बनाने के लिए। और शेयरिंग जो है जिसमें स्किन से बाल निकाला जाता है, स्किन के साथ बाल निकाला जाता है, तो इससे क्या सीप्स को हर्ट नहीं होता या फिर हार्म नहीं होता? नहीं, इनसे उनको कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो अपर मोस्ट लेयर होता है स्किन का वो डेड होता है। और फिर ये जो हेयर है उनका दोबारा ग्रो हो जाते हैं। जैसे हम अपने हेयर कट करते हैं, हमारे हेयर भी ग्रो हो जाते हैं, तो उनके हेयर फिर से ग्रो हो जाते हैं। फिर स्टेप टू में क्या होता है? द शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. ये जो स्किन के साथ जो हेयर निकाले गए थे, शेयर्ड स्किन विथ हेयर है, उसको थोरोली वॉश किया जाता है सोप वाटर में, टैंक में डालकर, जिससे कि उसमें जो ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, वो निकल जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। तो आजकल क्या होता है, पहले ये मैनुअली किया जाता था बड़े बड़े टैंक में डाल के, लेकिन आजकल क्या है, इसके लिए भी मशीन अवेलेबल है, मशीन के द्वारा ये कर लिया जाता है। फिर स्टेप थर्ड होता है आफ्टर स्काउरिंग द सॉर्टिंग इज डन। अब क्या हुआ, जब क्लीन हो गया तो फिर सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। अब इसमें क्या है, कुछ फैब्रिक क्या होते हैं, सॉफ्ट हैं, थोड़े से कुछ रफ हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ चमकीले हैं, तो उनके सेम क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है। और फिर ये जो हेयरी स्किन फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे उनको छांटा जाता है। टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो फैक्ट्रीज में जाने के बाद इसको शॉर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेप्स 4 आता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं उनको बर कहते हैं। जैसे हमारे स्वेटर्स में भी कभी छोटे छोटे बॉल्स जैसे जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं उनको बर कहते हैं। तो इन फाइबर्स को वहाँ पे निकाला जाता है और निकालने के बाद अगेन उसको वॉश किया जाता है, स्कॉर किया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है। तो दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये जो वुल है वो रेडी हो गया है वुल के लिए फाइबर बनाने के लिए। अब स्टेप 5 होता है, फिर क्या है, जब ये वुल रेडी हो जाता है तो इस फाइबर को डाई किया जाता है वेरियस कलर में, डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। क्योंकि नेचुरली जो फ्लीस होते हैं एनिमल्स के, लाइक सीप के, गोट के, ये सब क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं या वाइट होते हैं। लेकिन हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमको डिफरेंट कलर्स के, वेराइटीज़ ऑफ कलर के वुल मिलते हैं। तो क्या किया जाता है, इनको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। फिर स्टेप 6 क्या होता है, द फाइबर आर स्ट्रेटन। डाई करने के बाद जो फाइबर्स होते हैं उसको स्ट्रेटन किया जाता है, सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, फिर इसको रोल्ड किया जाता है इनटू यार्न में। फिर जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उनको वुल बनाने के लिए काम में लाया जाता है जिससे स्वेटर बन सके, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पिन कर लिया जाता है, स्पन कर लिया जाता है और बुन लिया जाता है वुलन क्लॉथ में। अब यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो, जैसे शेयरिंग ऑफ शिप हो रहा है, फिर स्काउरिंग कैसे टैंक में कर रहे हैं, और स्काउरिंग बाय मशीन भी होता है, फिर रोलिंग इनटू यार्न कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कैसे कैसे कौन से स्टेप्स होते हैं फाइबर को वुल में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले शेयरिंग होता है जिसमें बाल निकाले जाते हैं, फिर स्काउरिंग होता है जिसमें स्किन के साथ जो फ्लीस निकाला गया है उसको क्लीन किया जाता है। आफ्टर क्लीनिंग उसमें शॉर्टिंग की जाती है, उसको छांटा जाता है। एक जैसे जो फाइबर्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, छांटा जाता है। तो फिर उसके बाद क्लीनिंग और बर होता है। जो बर होते हैं, फ्लफ़ी जो फाइबर्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद डाइंग होती है और डाइंग के बाद रोलिंग हो जाती है इनटू यार्न में। यहाँ ऑक्यूपेशनल हजार्ड दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो वुल इंडस्ट्री है जहाँ पे फाइबर से वुल बनाया जाता है, वहाँ पे अपनी लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, और ये जो फाइबर्स को शॉर्ट करने का काम है वो ये करते हैं। तो ये जो शॉर्टर्स की जॉब होती है ना, बहुत ही रिस्की होती है। ये लोग कभी कभी क्या होता है, ये जो एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स करके, वो उनसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक बहुत ही फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाता है जिसको शॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। तो ये इस तरह के जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनको इस डिज़ीज़ के अलावा भी जो ब्रीदिंग लाइक अस्थमा और बहुत सारे अलग अलग और भी डिफरेंट बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब इसके बाद टॉपिक आया है सिल्क। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।